गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चेंज एटीट्यूड, बिल्ड इंडिया, बिल्ड योरसेल्फ। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है चाबी। अनलॉक योर पोटेंशियल। आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो प्रतिभा है, उसका ताला खोलना है। खुल जा सिम सिम। आप अपने आप को जानिए, आप अपने आप को पहचानिए। आप दुनिया के आगे हाथ गिड़गिड़ाते, हाथ फैलाते हैं, कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी मदद कर दे। अरे आप अपने आप को ऐसा बनाइए, हु विल स्टॉप मी, हु कैन हेल्प मी, नहीं हु विल स्टॉप मी, मुझे कौन रोक सकता है, ये वाला एटीट्यूड होगा। सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं होती है, ये कठिनाई से किया हुआ प्राप्त आपके गौरव होता। आप गौरव के अधिकारी हैं, सफलता अधिकारी, अहंकार भी नहीं। आपने कोई सफलता प्राप्त की तो उसके लिए अहंकार नहीं, गौरव होना चाहिए। आपको अपने आप में मान सम्मान, आपका अपना रेस्पेक्ट, इज्जत आपको अपनी करेंगे। जब आप अपनी रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत करें, अपना मान सम्मान करेंगे, आप गौरव के अधिकारी कहलाते हैं। तो सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं होती है, ये आपका गौरव है जो आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, आपका लगन से आपने अर्जित की है। और सफलता और कुछ भी नहीं है, मनुष्य की परिस्थितियों पर विजय पताका लहराना। आपकी लाइफ में चुनौतियां आती, मुसीबतें आती, दिक्कतें आती हैं, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती। जब उनको आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो आप सफलता के अधिकारी हो जाते हैं, वो गौरव के अधिकारी होते हैं। क्योंकि आपका मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका एफर्ट, उसने आपको रिजल्ट दिया। जितने कदम चलते हैं उतने कदम की आपकी यात्रा प्राप्त होती है। तो हर इंसान अपनी सफलता का अधिकारी कहलाता है। और माने ना या ना माने, हर इंसान अपने जीवन में सुधार कर सकता है। जब जागो तभी सवेरे। जब आप अपने जीवन में ठान लेते हैं कि मान लेते हैं कि मुझे जीवन में कामयाबी चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, आप चाहे किसी भी चुनौती से गुजर क्यों ना रहे, आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी क्यों ना, आपकी कहीं भी रह रहे हैं, कोई भी हालात, कोई परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, सुधार संभव है। कोई भी चीज असंभव नहीं होती, असंभव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद भी कहता आई एम पॉसिबल। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, जब तक खुद ठान नहीं लेते हैं, तब तक आपको सफलता के लिए अपने आप को तैयार नहीं। इसलिए ठान लीजिए, मान लीजिए कि मुझे ये दिक्कतें हैं, मुझे ये परेशानी है, मेरे अंदर ये चैलेंजेस हैं, मुझे इनके ऊपर विजय पताका लहरानी है। अहंकार नहीं, अपने आप को थोड़ा चैलेंज करिए, फाइट करिए। महात्मा गांधी, एक इंसान जो देखो एक बैरिस्टर था, अच्छी भली वहां जॉब थी, छोड़ के क्यों आया? उसने ठान लिया था मुझे अपने देश को आजाद कराना, देशवासियों के लिए काम करना है। जब उसने एक अकेले बंदे ने एक चैलेंज लिया तो पूरा देश उसके साथ था। इसके साथ साथ हमारे और भी लोग जो बिखरे हुए थे, काम सब अपने अपने तरीके से कर रहे थे। एक छत्र छाया, एक छत के नीचे आए, मुट्ठी बन गई। जब मुट्ठी बनती, पावट आती, तू चला तो लोग चौक उठे, तूफान उठाया आंधी है, ईसा की बोली रू, अरे ये तो अपना गांधी है। सारे अलग अलग जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, अलग अलग तरीके से कार्य करे, लेकिन जब एक छत्र के नीचे आ गए, उसके नीचे आ गए, एक मिशन था देश को आजाद कराना, और देश को आजाद कराया। तो इसलिए जब आप अपने जीवन में कामयाबी का मिशन बना लेते हैं, तो आप जो भी कार्य इधर उधर आपके बिखरे हुए, आप जो भी कार्य इधर थोड़ा ये कर रहे, थोड़ा ये कर रहे हैं, और इसलिए आप कंप्लीटनेस को उपलब्ध नहीं हो पाते। हमें संपूर्णता को उपलब्ध होना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा नहीं, लगातार कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। हमें अगर कहीं पहुंचना है तो लगातार जर्नी करनी पड़ेगी। आप इस रास्ते चलेगे, उस रास्ते चलेगे, उस रास्ते चलेगे, तो आप अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी यात्रा तभी पूरी होगी जब आप लगातार मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी, आप धैर्य रखेंगे, निरंतरता रखेंगे, तो 100% गारंटीड सफलता मिलेगी। हाँ, कभी कभी हो सकता है जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में दिक्कतें आ सकती, परेशानी आ सकती, तो बदलाव के लिए तैयार रखिए। दूसरे रास्ते से भी हम उस रूट पे वापस आएंगे। जीवन में कभी कभी हमें बैक गियर लेना पड़ता है, रिवर्स गियर में गाड़ी लेनी पड़ती है। कभी हो जाता है कोई लाइफ में आप बीमार हो गए, सिकनेस आ गई, कोई दिक्कत परेशानी, घर में कोई उतार चढ़ाव आ गया, तो हमें कुछ समय के लिए थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, लेकिन फिर दोबारा फिर खड़े हो जाना। गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। जब आत्मविश्वास क्या करता है, आपके अंदर एक निरंतरता को जन्म देता है, प्रयास को जन्म देता है। और शिकायत को, जो लोग शिकायत करते हैं तो मतलब उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती, जिस वजह से बार बार शिकायत करते। जो आदमी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा होता है, वो शिकायत नहीं, सोल्यूशन करने वाला, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। वो शिकायत नहीं, समस्या का समाधान निकालता है। और हर इंसान अपने जीवन में सुधार ला सकता है। कोई भी इंसान कुछ भी बदलाव ला सकता है, और ये चाहत से नहीं होता है, विश्वास से, कमिटमेंट से होता है, फेथ से होता है, भरोसे से होता है कि मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपने आप पे प्राउड फील है, मुझे अपने आप पे
कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी शक्तियों पे उस परमपिता परमात्मा पे भरोसा है, क्योंकि हम उस प्रभु के बच्चे, जो भी कार्य है वो प्रभु का कार्य समझ कर रहे हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानो जब जोर लगाता है, तो मानव ने दुनिया में इतिहास बनाया। दुनिया में जितना भी आविष्कार हुए, जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, मानव रूप में हुए हैं। चाहे कोई भी युग हो, जब से सृष्टि बनी है, हर सृष्टि में मानव ने ही इस कार्य को अंजाम दिया है कि बड़ी बड़ी महान उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। चाहे युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो। अगर हम इस चीज को प्राचीन उसको मानते हैं, मैथोलॉजी में विश्वास करते हो, हर युग में चाहे राम है वो भी मानव बन के आए थे, कृष्ण वो भी मानव बन के आए थे, जीसस भी मानव बन के आए थे, मोहम्मद भी मानव बन के आए थे, गौतम बुद्ध भी मानव बन करके आए थे, महावीर भगवान मानव बन करके आए थे। जितने भी महान महान जो भगवान हैं, जिनको हम पूछते हैं, पूजनीय हमारे हैं, वो मानव के रूप में धरती पे जन्म लिया, इतने महान कार्य करके गए हैं। आज वो भगवान गॉड के रूप में हम उनको पूछते हैं, तो हम मानव के रूप में जन्म लिया करे। बड़े भाग मानव तन पाया, बड़े भाग मानस तन पाया, तो बड़े भाग से मनुष्य का जन्म लिया है। और जल बिच मीन प्यासी रे, सुन सुन आवत हंसी रे, मछली पानी में रह करके बोले मुझे प्यास लगी है, सुन के हंसी आती है। तो आपने मानव का जन्म लेकर के फिर भी आप कहते हैं मुझे सफलता मिलना मेरे लिए असंभव हो जाए। असंभव शब्द अपनी डिश से निकाल के फेंक दीजिए, प्रॉब्लम शब्द अपनी डिश से निकाल के फेंक दीजिए। आप सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप हमारे चाबी प्रोग्राम के माध्यम से कामयाबी का दृष्टिकोण डेवलप करिए। आप लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से 100% गारंटी सफलता की स्किल सीखिए, खुद भी सीखिए, दूसरों को सिखाइए, खुद भी आगे बढ़िए, दूसरों को आगे बढ़ने में प्रेरणा का माध्यम बनिए। आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनिए। देश तभी महान बनता है, देश के जब हर नागरिक के चेहरे पे खुशियां होती, देश के हर घर में खुशहाली होती, देश के हर इंसान के जीवन में कामयाबी होती, देश के हर घर में, हर परिवार में, हर जात धर्म, हर मजहब को जो मानने वाले इंसान सारे कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं कुछ लोग कामयाब है और कुछ नहीं, तो उसकी कामयाबी नहीं कहेंगे। आपने खेत में 100 बीज डाले हैं, तो कम से कम ज्यादा नहीं 90-80 बीज तो पौधे बनने चाहिए। 10 बीज अगर मान लीजिए नहीं पत्ते खराब हो जाते बात की बात, लेकिन जहां आपने 100 बीज डालने के बाद में 30-40 बीज पौधे बने और 50-60 खराब हो गए, तो कहीं न कहीं बीज को बदलने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर वो नजरिया, वो दृष्टिकोण, एटीट्यूड में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे चेंज, हमारे मेंटोर, हमारे कोच, हमारे गुरु जिनसे मैंने सीखा है, उनका मिशन था चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया। पहले हम अपने इंडिया को, अपने भारत को सुपर पावर, सुपर महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे, फिर वही ज्ञान का प्रचार प्रसार, भारत ज्ञान में रत रहता पूरे दुनिया को देंगे। हाँ, हो सकता दूसरे राष्ट्र, ज्यादा डेवलप राष्ट्र हमारे से हैं, लेकिन वो डेवलप तो हैं, लेकिन संपूर्ण डेवलप मतलब मानवता का भाव उनके अंदर नहीं। इसलिए जहां भी देखो, जिस जगह हर कंट्री वार चल रही है, इंसान इंसान के लिए घातक हो गया, इंसान इंसान के लिए चुनौती बन चुका है, इंसान इंसान के लिए मुसीबत का माध्यम बन चुका है। वो तरक्की किस काम की, जब एक विनाश की तरफ ले जाए, तरक्की होती जो विकास की तरफ लेके जाती, उसको संपूर्ण कामयाबी कहते हैं। आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली अलर्ट है, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में जीवन में बैलेंस होना चाहिए, तभी जाकर के संपूर्ण व्यक्तित्व के अधिकारी आप कहलाते हैं। और आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने चाबी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां भी चाहे चाबी प्रोग्राम का आयोजन करवाने के लिए हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यस आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड रखिए। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव, सकारात्मकता से भर के रखिए। अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देना, अच्छी फीडिंग देनी है और अच्छा देखना है, सुनना भी अच्छा, देखना भी अच्छा, करना भी अच्छा, फील करना, महसूस करना है। मन सा वाचा कर्म, मन से, वचन से, कर्म से आप 24 घंटे वही महसूस करेंगे, वही फील करेंगे, वही सुनेंगे, वही देखेंगे, वही करेंगे। और देखिए 100% गारंटेड सफलता आएगी। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना बुलंद, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बनाइए। सफलता आपसे बोले बोल तुझे क्या चाहिए, कितनी चाहिए, क्या हासिल करना चाहता, तथास्तु का वरदान मिलेगा। आपने सुना देवी देवता वरदान देते थे, क्यों वरदान देते थे? इंसान अपनी कामयाबी के लिए इतना एफर्ट करता था, प्रयास करता था, गारंटेड तथास्तु उसकी लाइफ में हो जाता। तो आपकी लाइफ में भी सफलता 100% तथास्तु होगा। बस आप हमारे चाबी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का माध्यम बनिए। खुद भी आगे बढ़िए, खुद भी आप सीखिए, लोगों को सिखाइए।
देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। खूबसूरत जीवन को और भी खूबसूरत बनाना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे YouTube चैनल कामयाब गुरु पे जाकर के वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने का माध्यम बनिए। यहां से शुरुआत करिए। जब जागो तभी सवेरा, कुछ तो कुछ जरूर करिए और करिए, 100% करिए, क्योंकि धरती पे आप कर्म करने के लिए आए। आप कर्मयोगी हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पे अधिकार है, फल आपको मिलता है। जो कर्म ही आपका सबसे बड़ा फल है। थैंक यू वेरी मच।